हेलो फ्रेंड, मैं कृष्णा चौधरी मैथ विद कृष्णा के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। हम लोग हिंदी की क्लास में संधि पे चर्चा कर रहे थे। इसके प्रीवियस क्लास में हम लोग स्वर, व्यंजन और विसर्ग संधि के कुछ कॉन्सेप्ट की चर्चा कर चुके हैं। आज की क्लास में हम लोग उसी कड़ी में विसर्ग संधि के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट पे बात करने वाले हैं। क्लियर है? चलिए आते हैं। विसर्ग का आधार रा में परिवर्तन हो जाना। आज की क्लास की हेडिंग पड़ेगी आपकी पहली, विसर्ग का आधार रा हो जाता है। नोट हो गया? देखिए इसका विस्तार से कैसे सीखेंगे। लिखा है यदि विसर्ग से पहले छोटा आ या बड़ा आ को छोड़कर कोई दूसरा स्वर आता है, मतलब विसर्ग, देखो यहाँ पे विसर्ग लगा है ना, इसके पहले छोटा आ और बड़ा आ नहीं आना चाहिए और कोई भी स्वर आ जाए। फिर लिखा उसके बाद और विसर्ग के बाद कोई स्वर या किसी वर्ग का तीसरा, चौथा या पांचवा या वा रा ला हा में से कोई वर्ण आएगा। मतलब विसर्ग से पहले छोटा आ और बड़ा आ नहीं आना चाहिए और कोई स्वर आ जाए, और विसर्ग के बाद चाहे कोई स्वर आए, चाहे तीसरा वर्ण आए किसी वर्ग का, चाहे चौथा वर्ण आए, चाहे पांचवा वर्ण आए, चाहे या रा ला वा और हा में से कोई वर्ण आए, इस विसर्ग का परिवर्तन किसमें कर लेते हैं? आधे रा में कर लेते हैं। इसको अपनी कॉपी पे अच्छे से स्ट्रक्चर नोट कर लीजिए। फिर हम इस पे एग्जांपल करते हैं। नोट करिए इसको। नोट हो गया स्ट्रक्चर। आइए एग्जांपल को सीखते हैं हम लोग। देखिए यहाँ पे हमने क्या बताया था आपको, नियम में स्ट्रक्चर में क्या बताया था कि अगर विसर्ग से पहले छोटा आ या बड़ा आ नहीं आएगा, कोई स्वर आएगा, केवल छोटा आ या बड़ा आ नहीं आना चाहिए। क्लियर है? उसके बाद या तो कोई स्वर आएगा या किसी वर्ग का तीसरा, चौथा या पांचवा वर्ण या रा ला वा और हा में से कोई वर्ण आएगा। तो हम बात कर रहे हैं कि विसर्ग से पहले छोटा आ या बड़ा नहीं आएगा, उसके बाद स्वर आएगा। तो कैसे टूटेगा? देखिए ध्यान से, मैंने आपसे बताया, यहाँ पे हेडिंग पड़ गई है विसर्ग के बाद स्वर से आधार रा बना। देखो कैसे, निह प्लस आशा। ध्यान दीजिएगा आप, मैं इसको यहां बगल में विस्तार भी कर देता हूं इसको। निह प्लस आशा का मतलब जब ना में हलंत लगेगा तो क्या बाहर आएगा? छोटी ई। देखो यहाँ पे हलंत तो छोटी ई बाहर आ गया। क्लियर है? यहाँ पे ऑलरेडी आपका विसर्ग है, विसर्ग हो गया, और ये आपका आ और ये आपका सा। देखो विसर्ग से पहले छोटा आ या बड़ा आया है? नहीं आया। विसर्ग से पहले छोटा आ या बड़ा आ के बाद कोई अलग स्वर आया है, छोटी ई आया है, और विसर्ग के बाद क्या आया है? एक स्वर आया है। तो मैंने क्या बताया था कि ये देखो ध्यान से, ये छोटी ई इस पे चिपकेगा तो ये ना पूरा होगा और छोटी ई हो जाएगा नी। इस विसर्ग की जगह पे क्या हो जाएगा? आधा रा। चलो आधा रा कर दिया। लेकिन जिस हमने कहा था कि आधे व्यंजन के बाद अगर कोई स्वर आएगा तो वो व्यंजन पूरा होगा और उस पे वही स्वर चिपक जाएगा। तो इसके बाद क्या आया है? आ इस पे चिपक जाएगा और ये क्या हो जाएगा? निराशा। क्या हो जाएगा? तो निह प्लस आशा में संधि पूछेगा तो आप क्या बताओगे? विसर्ग संधि शब्द क्या बनेगा? निराशा। ऐसे आपका निह प्लस आमिष। देखो यहां से निह प्लस आमिष, यहां पे जब आप ना में हलंत लगाते हैं आप देखो तो क्या बाहर आता है आपका? छोटी ई। उसके बाद ऑलरेडी क्या था? विसर्ग था। मैंने कहा कि विसर्ग से पहले छोटा आया बड़ा आ नहीं आना चाहिए, नहीं आया है। विसर्ग के बाद एक स्वर आया हुआ है तो ये इस पे चिपकेगा, नी हो जाएगा। इस विसर्ग की जगह पे आधा रा होगा, लेकिन जब ये स्वर चिपकेगा तो ये पूरा हो जाएगा और ये क्या बन जाएगा? निरामिष। क्या हो जाएगा? ये निरामिष। इसको वाक्यांश में भी पूछता है। निरामिष के लिए कहेगा मांस रहित भोजन के लिए एक शब्द क्या होगा? निरामिष। मांस रहित भोजन के लिए एक शब्द निरामिष। मांस युक्त भोजन के लिए सामिष। मांस युक्त भोजन के लिए एक शब्द सामिष। विलोम में भी पूछेगा, सामिष का विलोम क्या होता है? निरामिष। और निरामिष का विलोम क्या होता है? सामिष। और यहाँ पे संविच्छेद में पूछेगा निरामिष में तो निह प्लस आमिष, निह प्लस आमिष। क्लियर है? अब हम उम्मीद करते हैं कि आप स्ट्रक्चर तोड़ना सीख गए होंगे। ठीक है, अब आगे देखते हैं, एक दो एग्जांपल और तोड़ लेते हैं विस्तार से, फिर आगे समझाते हैं आपको। देखिए दु प्लस आशा, जब मैं ये कह रहा हूं कि ये आपका दु प्लस आशा जो है, जब यहाँ पे हलंत लगेगा तो कौन सा बाहर आएगा? छोटा ऊ।
छोटा ऊ बाहर आया, ऑलरेडी विसर्ग है और यहाँ का क्या लगा है, देखो आ यहाँ पे ऐसे लगा दो और ये आपका सा आगे ऐसे जोड़ दो। मैंने कहा विसर्ग से पहले छोटा आ और बड़ा आ नहीं आना चाहिए, नहीं आया है, क्या आया है, छोटा ऊ आया है। विसर्ग के बाद मैंने क्या लिखा, देखो हेडिंग, विसर्ग के बाद स्वर से, तो स्वर तो आया है ना, तो मैंने क्या बताया, ये इस पे चिपकेगा तो ये दा पर छोटा ऊ मात्रा हो जाएगा। अगर विसर्ग के पहले आ या आ नहीं आएगा, उसके बाद कोई स्वर आएगा तो विसर्ग किस में जाएगा, आधे रा में। तो विसर्ग की जगह पे क्या लिख लेंगे, आधा रा। लेकिन मैंने बताया एक नियम और कि अगर कोई व्यंजन आधा है उसके बाद कोई स्वर आता है तो वो स्वर उस व्यंजन को पूरा करेगा और उस पे वही मात्रा लग जाएगी। यहाँ पे देखो ये पूरा हो गया, अब ये मात्रा लग गई, अपराग मात्रा आ, और ये क्या हो गया, दुराशा। क्या हो गया, ये दुराशा। क्लियर है, नोट करिए। चलिए अगला हम लोग देखते हैं। देखिए यहाँ पे निह प्लस आधार, निह प्लस आधार। अब हम उम्मीद करते हैं कि आप स्ट्रक्चर इस तरह से आप सीख चुके हैं, तो हम आपको विस्तार से नहीं बता रहे हैं, ठीक है। आप कोशिश करिएगा खुद से। हमने 1 2 3 4 एग्जाम्पल को विस्तार से सिखाया, आप आराम से घर पे खुद करिएगा विस्तार से। अगर नहीं समझ में आएगा तो मैंने आपको व्हाट्सएप नंबर दिया, फेसबुक आईडी दिया, सब पे आप कहीं पे भी मुझसे सोल्यूशन के लिए आप फोटो का स्क्रीनशॉट लेके क्वेश्चन का मुझे सेंड करिए या वीडियो के कमेंट बॉक्स में ही नीचे भेजिए, हम आपको सोल्यूशन देंगे। चलिए यहाँ देखिए, निह प्लस आधार। देखो विसर्ग से पहले छोटी ई आया है, नाम में हल्का क्या आएगा, छोटी ई आएगा, उसके बाद स्वर आया है, तो इस विसर्ग का परिवर्तन किसमें हो जाएगा, आधे रा में। ये स्वर चिपकेगा, क्या हो जाएगा, निराधार। यहाँ देखो निह प्लस उपाय, देखो यहाँ पे इसको मैं समझा देता हूँ आपको। निह प्लस उपाय का ना, यहाँ पे छोटी ई हो जाएगा, देखो यहाँ पे ना छोटी ई, उसके बाद आपका ये विसर्ग, उसके बाद ये छोटा ऊ, और इसको ऐसे में लिख देते हैं पाए। इसके बाद आ और आ नहीं आया है, इसके बाद एक स्वर आया है, तो ये ना पर छोटी मात्रा नी हो जाएगा, इसकी जगह पे आधा रा, और ये स्वर चिपकेगा तो पूरा हो जाएगा, छोटा ऊ की मात्रा लग जाएगी और ये क्या हो जाएगा, निरूपाय। ये छोटा ऊ की मात्रा है और ये जब घूम जाता है, गोली बन जाता है, तो बड़ा ऊ की मात्रा हो जाती है। क्लियर है। चलिए अगला मैं देख रहा हूं, दुह प्लस आत्मा, तो इस विसर्ग की जगह पे रा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, रा। और जब मैंने कहा था कि विसर्ग की जगह पे आधा रा होगा, लेकिन आप देख रहे हो कि विसर्ग के बाद एक स्वर आया है, तो जो स्वर आएगा उस आधे रा को पूरा करेगा और वही स्वर की मात्रा उस रा पे चिपक जाएगी। आधा रा हुआ, ये स्वर चिपका, अपराग मात्रा, तो दुरात्मा हो गया। यहाँ देखिए दुह प्लस उपयोग, फिर यहाँ पे छोटा ऊ की मात्रा आधे रा में लगेगी और आधा रा पूरा हो जाएगा, दुरुपयोग हो गया। दुह प्लस ऊ, बड़ा ऊ है तो बड़ा ऊ की मात्रा रा में लग गई, दुरूह। नोट है। चलिए इसको नोट करिए आप अच्छे से, इतने एग्जाम्पल्स को आप नोट करिए। अभी मैं केवल एक एग्जाम्पल की बात कर रहा हूं कि विसर्ग के बाद अगर स्वर आएगा तो आधे रा में परिवर्तन होगा। अभी मैं तीसरे, चौथे, पांचवें और या, रा, लावा और हा की बात मैंने नहीं की है। पहले इतना एग्जाम्पल आप नोट करिए, फिर आगे चर्चा करते हैं हम लोग। चलिए नोट हो गया। अब हम अगले एग्जाम्पल की तरफ आते हैं। विसर्ग के बाद व्यंजन से आधा रा बना, मतलब मैंने कहा कि इसके पहले विसर्ग के बाद स्वर आ रहा था, आधा रा कैसे बन रहा था। अब हम सीखेंगे विसर्ग के बाद अगर व्यंजन आता है, व्यंजन का मतलब तीसरा वर्ण, चौथा वर्ण, पांचवा वर्ण या, रा, लावा या हा में से कोई वर्ण आता है तो आधा रा कैसे बनेगा। देखो ध्यान से, जब भी विसर्ग के बाद कोई व्यंजन वर्ण आएगा तो उस आधे रा को हमेशा उसके बाद वाले अक्षर पे लगाएंगे, विसर्ग के बाद वाले वर्ण पे लगाएंगे। देखो ध्यान से, निह प्लस झर, ये आपका विसर्ग, विसर्ग के बाद व्यंजन आया है ना, और ये व्यंजन है क्या, या तो किसी वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा या, रा, लावा, हा में से कोई होगा। तो क्या है, चा, छा, जा, झा, चा वर्ग का है ना, तो मैंने कहा विसर्ग की जगह पे क्या हो जाएगा, आधा रा, तो किस पे लगेगा, निर्झर। विसर्ग के बाद वाले वर्ण पे आधा रा ऐसे ऊपर लग जाएगा, देखो यहाँ पे आधा रा ऊपर लग गया। ये जो जिस अक्षर के ऊपर आधा रा लगा होता है ना, उसके पहले पढ़ा जाता है निर्झर, तो ये कहां पढ़ा जाएगा, इसके आगे, निर्झर। क्लियर है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। निह प्लस धन, ये आपका ता वर्ग का है, ता, था, दा, धा, ठीक है, तो ये विसर्ग की जगह पे क्या हो जाएगा, आधा रा, और उसी धा पे लग जाएगा विसर्ग के बाद वाले वर्ण पे। यहाँ पे आपका नी प्लस गुण, निर्गुण, नी प्लस जल, निर्जल,
दु प्लस गंध दुर्गंध, नी प्लस विकार निर्विकार, दु प्लस नीत दुर्नीत, नी प्लस मल निर्मल, दु प्लस गुण दुर्गुण। आप देखोगे हर जगह विसर्ग के बाद आप देख लो ध्यान से, यहाँ पे चा वर्ग का वर्ण है, यहाँ पे ता वर्ग का, यहाँ पे का वर्ग का, यहाँ पे भी चा वर्ग का, यहाँ पे का वर्ग का, यहाँ पे अंतस्थ में से कोई आया है, यहाँ पे ता वर्ग का, यहाँ पे भी पा वर्ग का, यहाँ पे का वर्ग का। तो मैंने कहा कि तीसरा चौथा या पांचवा किसी वर्ग का आएगा या रा व हा में से कोई वर्ण आएगा, तो उस विसर्ग की जगह पे क्या कर लोगे आप, आधा रा कर लोगे। देखो ध्यान से, सब में आधा रा लग गया है। वो आधा रा लगेगा कहाँ पे, विसर्ग के बाद जो वर्ण आया है ना उसी पे लगेगा। समझ में आ गया? चलिए आगे देखते हैं। आसी प्लस बाद, अब ये इतना इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि आशीर्वाद में संधि पूछेगा तो आपको बताना है विसर्ग संधि है। क्या है? आसी प्लस बाद। लेकिन आशीर्वाद की बार बार आपको वर्तनी देखने को मिलेगी एग्जाम में। वर्तनी पे विशेष ध्यान दीजिएगा। अक्सर बच्चा गलती करके ये आता है, अक्सर बुकों में ये गलत लिखा होता है। जो गलत है ये आरसी बाद हो गया। मैंने कहा जहां लगा है उसके पहले पढ़ोगे तो ये आरसी बाद हो गया। और क्या हमको पढ़ना है? आशीर्वाद पढ़ना है। तो ये आपका देखो विसर्ग कहाँ लगेगा? इस वा पे लगेगा। विसर्ग का जो बनेगा आधार रा कहाँ लगेगा? इस वा पे लगेगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। पुनः प्लस जन्म, इसकी जगह पे क्या हो जाएगा? आधार रा और जा पे लग जाएगा। नी प्लस याद, इस पे आधारा लग जाएगा। नी प्लस भय, इस पे आधारा लग जाएगा। नी प्लस दोष, दा पे आधारा लग जाएगा, निर्दोष। नी प्लस बल, निर्बल। नी प्लस मम, निर्मम कहते हैं। निर्मम पेपर में निकलता है, निर्मम हत्या, वही वाला है। नी प्लस मम, निर्मम मतलब जिसके अंदर मम मतलब ममता ना हो। नी प्लस जन, निर्जन। नी प्लस धारण, निर्धारण, किसी चीज के वस्तु के मूल्य का निर्धारण। ठीक है, तो इसको इतना एग्जाम्पल आप नोट करिए। विसर्ग के बाद अगर व्यंजन आएगा तो उसका आधार रा बनेगा, और विसर्ग का आधार रा जो बनेगा वो विसर्ग के बाद वाले जो किसी वर्ग का तीसरा चौथा या पांचवा या रा ला वा हा में से कोई वर्ण होगा उसी पे आधारा लगेगा। इतना आप अच्छे से नोट करिएगा जिससे आपको वर्तनी करने में भी दिक्कत नहीं आएगी। एक दो एग्जाम्पल और कर लेते हैं हम लोग। देखिए यहां से इसको आप नोट करिए पूरा, फिर एग्जाम्पल हम लोग करते हैं यहां से। देखिए एक एग्जाम्पल और कर लेते हैं हम लोग। वही प्लस मुख, यहां पे देखो विसर्ग वही हो गया। विसर्ग का आधार मैंने कहा किस पे लगेगा? मां पे लगेगा। बहिर्मुख क्या हो गया? बहिर। क्लियर है? तो इस नियम को आप अच्छे से नोट करिए, सारे एग्जाम्पल्स को नोट करिए। ठीक है, फिर आगे हम अगले एग्जाम्पल पे या अगले कॉन्सेप्ट पे चर्चा करते हैं। इसके आगे इसको नोट करिए अच्छे से। चलिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट को सीखते हैं हम लोग। विसर्ग में परिवर्तन ना होना, आपकी हेडिंग पड़ जाएगी विसर्ग में परिवर्तन ना होना। विसर्ग में परिवर्तन कब नहीं होगा आइए सीखते हैं। यदि विसर्ग के पहले छोटा आ होगा, क्या होगा? छोटा आ होगा, और बाद में का होगा या खा होगा या पा या फा या सा में से कोई वर्ण होगा तो विसर्ग में परिवर्तन नहीं होता है। देखिए ध्यान से, विसर्ग से पहले सब में क्या है? सब में आ है। क्या है? सब में आ है। विसर्ग के बाद यहाँ पे पा है, यहाँ पे का है, यहाँ पे पा, यहाँ पे का, यहाँ पे का, यहाँ पे पा। तो विसर्ग से पहले का या पा, ऐसा समझो आप कि विसर्ग से पहले छोटा आ हो और बाद में का या पा हो तो विसर्ग में कोई परिवर्तन नहीं होने वाला है। देखो यहाँ पे अधापतन ऐसे उतर गया, प्रातःकाल ऐसे उतर गया, अंतापुर ऐसे उतर गया, अंताकरण अंताकरण हो गया। यहाँ पे सॉरी ये आपका ऐसे रहेगा शब्द अंतःकरण। यहाँ पे आपका रजाकण रजाकण हो गया, पयापान पयापान हो गया। अंतापुर किसके लिए प्रयोग होता है? यहाँ पे वाक्यांश में एक शब्द ने पूछता है। यहाँ पे वाक्यांश में कैसे पूछेगा? कहेगा महल के भीतरी भाग के लिए क्या प्रयोग होता है, तो क्या कहेंगे आप? अंतापुर। अभी आप रिसेंटली में रामायण का जो प्रसारण हो रहा है ना, वहां पे जब सुग्रीव अपनी प्रतिज्ञा को भूल जाते हैं दोस्ती वाली राम से, तो वहां पे हनुमान जी कहते हैं यहाँ पे जामुन से कि मैं कैसे अंतापुर में जाऊं। मतलब सुग्रीव महल के भीतरी भाग में निवास कर रहे थे, रनिवास जहां रानी के रहने का निवास स्थान होता है। तो
तो उसी को मैंने कहा कि महल के भीतरी भाग के लिए शब्द क्या आएगा, अंतापुर आएगा। क्लियर है। हम लोग देखो कोई भी चीज देखते हैं ना टीवी पे मोबाइल पे, तो हम लोग कोशिश करते हैं कुछ ना कुछ सीखे वहां से। मैं जब भी रामायण बैठ के देखता हूँ तो वहां पे रामायण में आप देखोगे तो आपकी वर्तनी काफी स्ट्रांग होगी। वहां पे अच्छे अच्छे शब्दों का प्रयोग किया जाता है जो आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए इसको नोट करिए, फिर आगे चर्चा करते हैं हम लोग। इस एग्जाम्पल नोट कर लीजिए, विसर्ग में परिवर्तन ना होना। नोट करिए, नोट हो गया। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं हम लोग। नियम है अगला, यदि छोटी ई या छोटा ऊ के बाद विसर्ग आएगा, किसके बाद, छोटी ई और छोटा ऊ के बाद विसर्ग आएगा और उसके बाद अगर रा आएगा, विसर्ग के पहले छोटी ई या छोटा ऊ, विसर्ग के बाद क्या आ जाए, रा आएगा, तो छोटी ई छोटा ऊ किसमें बदल जाएगा, छोटी ई बड़ी ई हो जाएगा और छोटा ऊ क्या हो जाएगा, बड़ा ऊ हो जाएगा। और जबकि विसर्ग का चिन्ह जो होगा वो लुप्त हो जाएगा, गायब हो जाएगा। यहाँ देखो नि प्लस रौ, सब में विसर्ग से पहले छोटी ई या छोटा हुआ, तीनों में छोटी, चौथे में छोटा हुआ। क्लियर है। विसर्ग के बाद सब में रा 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 आया है, तो मैंने क्या कहा कि छोटी ई किसमें हो जाएगा, बड़ी ई में, तो बड़ी यहाँ पर ना पे छोटी तो बड़ी हो गया, विसर्ग गायब हो गया, नीरो, नी प्लस रौ क्या हो जाएगा, नीरो, नी प्लस रस नीरस, नी प्लस रोग निरोग। इसलिए जब आपका वर्तनी पूछता है तो निरोग, ये एक ऑप्शन ये भी रहता है और एक ऑप्शन ये भी रहता है, तो ये गलत है, ये निरोग गलत है, क्या सही है, ये निरोग सही है। ध्यान दीजिएगा वर्तनी का। ठीक है। अगला दु प्लस राज, छोटा ऊ है, राल आया है तो क्या हो जाएगा, ये बड़ा ऊ हो जाएगा, दुराज हो जाएगा। ये आपका क्या था, अगर विसर्ग से पहले छोटी ई या छोटा ऊ आएगा, उसके बाद रा आएगा, तो छोटी ई बड़ी ई में, छोटा ऊ बड़ा ऊ में, और क्या हो जाएगा, विसर्ग गायब हो जाएगा। बस इतना करना था आपको। नोट कर लिए, नीरो, नीरस, निरोग और दुराज, इतने एग्जांपल्स को नोट करिए, फिर अगले कॉन्सेप्ट की बात करते हैं हम लोग। नोट हो गया। इस विसर्ग संधि के आखिरी कॉन्सेप्ट की बात कर रहे हैं हम लोग। देखिए, यदि विसर्ग से पहले छोटा आ या बड़ा आ आए और बाद में कोई भिन्न स्वर आएगा तो विसर्ग गायब हो जाएगा। देखो विसर्ग से पहले छोटा आ आया है ना, विसर्ग के बाद कोई भिन्न स्वर ए आया है ना, तो मैंने क्या बताया कि विसर्ग गायब हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, अतः प्लस एव का क्या हो जाएगा, अतएव। एक ही एग्जाम्पल इसका मिलता है। देखिए यहां से अगला, मैं अगले कॉन्सेप्ट की बात कर रहा हूं कि अगर विसर्ग आया हुआ है तो विसर्ग संधि है, और विसर्ग से पहले अगर छोटा आ और बाद में भी छोटा आ, विसर्ग से पहले छोटा आ और बाद में भी छोटा आएगा, तो इस पहले वाले छोटा आ और विसर्ग मिलके क्या हो जाएंगे, ओ हो जाएंगे। जो आपका पहले वाला आ था, विसर्ग के पहले आ और विसर्ग दोनों मिलके क्या बन जाएंगे, ओ हो जाएंगे। और जो बाद वाला आ है उसकी जगह पे ये आपका दीर्घ वाला चिन्ह लग जाएगा, जिसको अवग्रह का चिन्ह बोलते हैं, अवग्रह का चिन्ह बोलते हैं। देखो एग्जाम्पल, प्रथम अध्याय, विसर्ग के पहले छोटा आ, विसर्ग के बाद छोटा आ, तो इन और इस आ और विसर्ग मिलके क्या हो जाएंगे, ओ, प्रथमो हो जाएगा। ये आ गायब होगा, इसकी जगह पे क्या आ जाएगा, अवग्रह का चिन्ह आ जाएगा। देखो ध्यान से, यहाँ पे विसर्ग के पहले आ, विसर्ग आया, दोनों मिलके ओ हो गया, ये आ गायब हो गया, इसकी जगह पे क्या आ गया, दीर्घ का चिन्ह आ गया। यहाँ देखो आप, यशा प्लस अभिलाषी, यहाँ पे विसर्ग के पहले आ, दोनों मिलके ओ, यशो हो जाएगा, आ गायब होगा, अभिलाषी, दीर्घ का चिन्ह लग जाएगा आ की जगह पे। तथा प्लस अपि, तथा प्लस अपि, तो ये हो जाएगा तथो, इन आ और विसर्ग मिलके ओ हो जाएगा, ये आ गायब होगा, दीर्घ चिन्ह लग जाएगा, पी अक्का लग गया तथो। तो ये आपका विसर्ग संधि का लास्ट कॉन्सेप्ट था। तो विसर्ग संधि को हमने बहुत ही अच्छे से सीखा है। उम्मीद करते हैं कि इस जो आपकी संधि की क्लास रही इतने दिन की, उस क्लास से आप संधि के सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। हालांकि मैं संधि पे और एग्जांपल्स लेके इसके बाद भी आऊंगा, अभी आगे और कोई टॉपिक चर्चा करते हैं, उसके बाद बीच बीच में आपको प्रैक्टिस सेट के तौर पे एग्जांपल्स लेके आते रहेंगे आपके लिए। बस आपका काम क्या है कि आप, जैसे लॉकडाउन चल रहा है, पता है लॉकडाउन बढ़ेगा, ये तो श्योर है बढ़ेगा, क्योंकि आंकड़े जो बता रहे हैं वो उससे लगता है कि लॉकडाउन बढ़ेगा। हो सकता है कि अप्रैल लास्ट तक जाए,
तो हमको इसमें घबराना नहीं है, हमें धैर्य नहीं खोना है। यही तो हमारे पास एक गोल्डन चांस है कि अगर हम इस टाइम को लॉस कर देंगे तो ये टाइम मेरे पास वापस कभी नहीं आने वाला है। तो हमेशा हमको अपनी कंटिन्यूटी पढ़ाई में बनाए रखना है। हम आपके साथ हैं। अगर आपको कोई समस्या होती है तो मुझे फोन पे, मैसेज पे, कॉल पे, कुछ भी करके आप वीडियो कमेंट बॉक्स में जो भी आप हमसे सहायता ले सकते हैं, हम आपके लिए सदैव तैयार हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।